रायसेन जिले के सांची विकासखंड के दीवानगंज अंतर्गत ग्राम जमुनिया के ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे और वेलस्पन कंपनी द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग से हो रही परेशानियों की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि इन दिनों कंपनी की ब्लास्टिंग के कारण उनका जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। घर में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और अनियमित समय पर हो रही ब्लास्टिंग से लोग अत्यधिक परेशान हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। रायसेन जिले के सांची विकासखंड क्षेत्र के ग्राम जमुनिया के ग्रामीण जब सुनवाई में पहुंचे, ग्रामीण जन बेहद परेशान है और इसका कारण है पास में बनी वेलस्पन कंपनी द्वारा बेसमेंट प्लास्टिंग की जाती है, जिससे ग्रामीणों के पूरे मकान में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, तो वहीं कच्चे मकान गिरने की स्थिति में आ गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और छोटे छोटे मासूम बच्चों की रात में नींद नहीं लगती। तो वहीं बेसमेंट हो रही ब्लास्टिंग से मकान के गिरने के डर से ग्रामीण ब्लास्टिंग के समय घरों से बाहर भागते हैं नजर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्री प्रसाद लोधी। बद्री जी, क्या समस्या आ रही है, क्या ब्लास्टिंग हो रही है? अरे ब्लास्टिक के मारे तो ना तो बच्चे पढ़ पा रहे और ना हम घर में सो पा रहे। और इतनी जोर से आवाज आती है, ऐसा लगता है कोई घर टूट के गिर गया हो। और ना ही हम मतलब इधर उधर जा पा रहे, मतलब घर से बाहर ही बैठ रहते हैं। पक्के मकानों में तो जाने हिम्मत ही नहीं पड़ती, ऐसा लगता है जैसे गिरने के मन हो रहा। और मतलब सभी लोग परेशान हैं। और जो बंदर मोर सुअर सब प्लास्टिक के मारे अपने फसलों में आ रहे हैं, पर नुकसान कर रहे हैं। पूरे परेशान, पूरा गांव परेशान है। मकानों में क्या समस्या आ रही है? मकानों में दरार पड़ गई बहुत ज्यादा। और चटक गए मकान, दरारें पड़ गई, कछु मकान तो गिर भी गए। ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ से भग जाऊं और कितनी देर लगे। क्या अगर आपको क्या लगता है, अगर ये ब्लास्टिंग होती रही तो मकान गिरेंगे आप लोगों मकान गिरेंगे कि यहाँ से रह ही नहीं पाएंगे, कोई रह नहीं पाओ। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ से भग जाओ, ये पत्थर अपने ऊपर गिर रहे हो, ऐसा लगता है। बहुत जबरदस्ती से आवाज आती है। लेकिन वेलस्पन कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग को बंद नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण कई बार जनसुनवाई में भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण परेशान है तो सीएम हेल्पलाइन में भी कई बार फोन लगा चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण परेशान है। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मानो किसी भी समय मकान गिर सकते हैं। मकान में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, तो जंगली जानवर भी ब्लास्टिंग के कारण भागकर ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ रहे हैं, जिससे किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। माता जी, क्या नाम है आपका और क्या परेशानी आ रही है? हमें ये परेशानी है, ये कंपनी की वजह से हमारा घर टूट रहा है और हमारे बच्चे बच्ची हम पन नहीं आ रहे, दूर बस रहा के तुम्हारा घर कभी गिर सके है। वो ये छाड़ छाड़ होगा, हमने मेहनत कर करके जो घर बना था और जो घर हमारा टूट रहा, अब हम कहाँ से रहेंगे? ये परेशानी हमें, ये कंपनी कर रही, हमें परेशानी बंद हो जा। क्यों टूट रहा है आपका मकान? छाड़ छाड़ क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? ये चला रहा है ब्लास्टिंग, जैसे हो रहा है छाड़ छाड़। कौन चला रहा है? ये कंपनी वाले। कौन सी कंपनी, नाम पता है? नहीं हमें पता, हम क्या अनपढ़ हैं। हाँ, दरारें आ रही मकान, दरारें आ रही और हम हल जाए इतनी जोर से चले, इसके वजह से डर में जी रहा हो। हाँ, हम मुश्किल पड़ रही हमें रे बेटी। कभी रात में भी चले है, कभी दिन में भी चले, कभी सुबह भी चले, कोई टाइम नहीं है उसकी। मकान टूट रहे हैं, मकान टूट छाड़ छाड़ हो रहा, हमारा टूट रहा, हल जाए। हाँ। आपको बता दें कि वेलस्पन कंपनी द्वारा ग्राम जमुनिया की पास ही बनी पहाड़ी पर ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे लगभग 3000 की आबादी और 500 घरों वाला जमुनिया गांव आज पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर आ गया है। ग्रामीण परेशान है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चे रात में ब्लास्टिंग के कारण चौंक कर उठ जाते हैं और ऐसा लगता है मानो घर गिर जाएगा, इस कारण बाहर भागना पड़ता है। वहीं इस मामले में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत आई है, जांच कराएंगे और अगर गलत रूप से ब्लास्टिंग हो रही है तो उसको रोका जाएगा। क्या नाम है बेटा? सर, मेरा नाम गायत्री लोधी है। गायत्री, क्या परेशानी आ रही है आप ग्रामीणों को? सर, ये जो यहाँ पर वेलस्पन कंपनी बनी है, तो इसमें जो ब्लास्टिंग हो रही है उससे बहुत परेशानियां हो रही हैं। ये जो हमारे घर हैं इनमें दरारें चल गई हैं और कुछ घर तो शायद अभी 1-2 साल पहले ही बने होंगे, वो उनमें भी काफी दरारें आ गई हैं, मतलब गिर रहे हैं। और ये यहाँ पे मंदिर है, ये तो पूरा टूट ही चुका है। और सीएम हेल्पलाइन पे भी हमने कंप्लेंट करी है
तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। कई बार उनसे बोला गया, वो लोग तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो अब तो ऐसा लग रहा है सीएम हेल्पलाइन वो भी फर्जी है, और यहाँ पे बस प्रशासन हादसे का ही इंतजार कर रहा है बस। क्या नाम है आपका और क्या सर समस्या आ रही है? सर मेरा नाम कुलदीप लोधी है और सर मैं बीबीए का छात्र हूँ। और सर ये कंपनी की वजह से मतलब हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये रोज रात के टाइम 7 बजे ब्लास्टिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है पढ़ाई में। और भी बहुत समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि नींद ना लगना, रात में सो नहीं पाते हैं तो उसकी वजह से सुबह लेट उठ रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं सर इसमें। ये मतलब आपको मतलब इससे दरारें वगैरह भी आ रही हैं और मतलब पढ़ाई तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है सर। मेरी नहीं, गांव के मतलब अन्य छात्र जो है उनकी भी नहीं हो पा रही है सर। जो भी अन्य मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ पा मुख्य रहे हैं समस्या कहाँ आती है? सर। मुख्य समस्या आ रही है अपनी, जब ये मतलब ब्लास्टिंग करते हैं तो सर इसकी वजह से जो घरों में दरारें टाइप की आ रही हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन टाइप का हो जाता है हम्म, और दरारें आ रही हैं सर। उसके साथ ही ये है कि सर जीवन जो अपना जीवन ईवन है वो पूरा मतलब ब्लास्टिंग का कोई समय नहीं, सर कोई समय नहीं है सर ब्लास्टिंग का। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? सर बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको क्या बताएं। बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है सर अगर ये ये ब्लास्टिंग से। ब्लास्टिंग बंद नहीं हुई तो किस प्रकार की दिक्कतें आएंगी आप लोगों को? सर ये क्या है कि इससे मतलब अभी दरारें आ रही हैं सर, आगे कोई अनहोनी हो सकती है, मकान गिर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन लोधी। गुलशन जी, आप जनपद सदस्य हैं, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या परेशानी आ रही ग्रामीणों को और आप कैसे क्या कर रहे हैं? ग्रामीणों को ये वेल्सपन कंपनी द्वारा डायनामाइट चल रहे हैं, उसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। गांव के लोग सुबह मेरे घर आ जाते हैं कि जनपद साहब ये ब्लास्टिंग हो रही है, हम भी परेशान हैं। और हम चौपाल लगा घर के बाहर बैठ जाते हैं, पता नहीं ये ब्लास्टिंग कारण कब मकान तड़क जाए, मकान गिर जाए। डर के साए में जीने को हाँ, बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे इसके कारण। कहाँ कहाँ आवेदन दिए आपने? हमने अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब को 5 तारीख 6 महीने आवेदन दिया था, अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई है। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? इसके बहुत परेशानी करना पड़ता है, बच्चे लोग सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे और ये ब्लास्टिंग चल रही है। बाहर के जो जानवर हैं, बंदर हैं, मोर हैं, वो हमारे गांव के अंदर आ गए, इसके कारण कबीले वगैरह ही फूट रहे हैं उनके दहशत के कारण। तो जंगली जानवर भी दहशत में? हाँ, जंगली जानवर ही आ रहे हैं, अभी मवेशियों को खा जाते हैं। अभी वर्तमान में कल परसों क्या क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं यहाँ ब्लास्टिंग बंद हो जाए।